नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप ठीक से होंगे। आज मैं बताने जा रहा हूं समांतर श्रेणी जो 10वां क्लास का मैथ है, जो टाइप 18 से शुरू कर रहे हैं। इसके पहले जो है मैंने जो है आपको जो 18 से पहले टाइप जो है मैंने बता दिया हूं। जाके वीडियो जो है देख लीजिएगा, तब आपका ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है? अब देखिए मैं बता रहा हूं सबसे पहले ध्यान में ये रखना है, अगर मैथ को आपको मजबूत बनाना है तो सबसे पहला नियम है कि आप टाइप जो है समझिए और खुद जो है आप किताबों में जाकर बनाइए। चाहे आपका कोई भी प्रकाशन का हो, आप खुद बनाइए। जब मजबूत करना है मैथ तो तब, ठीक है? अब देखिए क्वेश्चन में ध्यान देना है। क्या करिए क्वेश्चन करा, किसी समांतर श्रेणी में T3 बराबर 15 और S10 बराबर 125 तो D और T10 का मान निकाले। इस रगन का आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ध्यान देना है, T3 मतलब समझ रहे हैं, Tn। देखो हल कर रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है? T3 बराबर आपका हो गया 15, इसलिए Tn बराबर आपका मान लीजिए 15 और Tn बराबर सूत्र क्या होता है बताइए? Tn बराबर सूत्र होता है आपका a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर आपका हो गया कितना? 15। अब इसको ध्यान दीजिएगा, ये तो प्रथम पद है नहीं, इसका एन है, इसका एन T3 मतलब हो गया आपका एन बराबर कितना हो गया आपका 3, ठीक है? तो आपका a प्लस एन माइनस 1, एन कितना आपका 3 है, तो 3 माइनस 1 इंटू डी, डी यानी सर्वांतर, सर्वांतर भी मालूम नहीं है तो सर्वांतर जम पते रखिए, आपका बराबर 15 है तो 15 लिखे। अब देखिए इसको मैं बता रहा हूँ, ए प्लस 3 में से घटाइए, कितना बचेगा? 3 में से गया 2, ठीक है? 2 डी बराबर आपका हो जाएगा 15। अब ये जो है आपकी जो है ए प्लस 2 डी बराबर आपका आ गया 15, तो यह आपका हो गया समीकरण 1, ठीक है? ये तो आपका निकल गया ये, ठीक है? अब इसको निकालिए पुनः, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, पुनः ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसको मैं बता रहा हूँ, यहाँ ध्यान देना है, एस कितना है आपका 10 बराबर आपका 125 है नहीं? है नहीं? है कि नहीं? तो इसको जो है हम लोग टी आपका जो है एस एन हो गया, एस एन बराबर का हो गया 125। अब बताइए एस एन बराबर क्या सूत्र होता है? एन बटा 2 बड़ा कोष्ट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होती है, ठीक है? आपका बराबर में 125। अब इसको मान वैल्यू दे दीजिए, एन तो मालूम है नहीं, इसका इसका कितना है बताइए? इसका है, देखिए एन बराबर कितना इसका है 10, एन बराबर कितना आपका है 10 है, तो 10 यहाँ पे लिखिए 10 बटा 2, 2a मालूम नहीं है, प्लस एन माइनस 1, एन इसका कितना है आपका 10 है, तो 10 माइनस 1 इंटू डी बराबर 125। ध्यान दीजिएगा, ठीक है? आगे देखिएगा, ये देखिए गुना में ही कट सकती है, 5 दूनी 10, तो आपका हो गया ये 5 इंटू, ठीक है ना, 2a प्लस 10 में से 1 घटाइए, 10 में से 1 घटाइए कितना होगा, ठीक है ना? 10 में से 1 घटाइएगा तो आपका हो जाएगा 9, ठीक है? 9 डी बराबर आपका 125 हो जाएगी। अब ध्यान देना है बाबू, देखिए गुना में है, इंटू है, यानी गुना में 30 ही कर सकते हैं, ठीक है? यानी 25 मतलब है, तो आपका क्या बच गया 2a प्लस 9d बराबर 25, समीकरण नंबर दूसरा, ठीक है? अब देखिए समीकरण 1 मालूम हो गया, समीकरण 2 मालूम हो गया, तो समीकरण 1 और 2 को कैलकुलेशन करेंगे तो मेरा जो है ए और डी का मान आ जाएगी। ध्यान देना, क्योंकि आपका क्वेश्चन में डी का रहा, डी निकालने है नहीं, तो डी निकालने का रहा तो इसको ए को जो है लूप करने पड़ेगा। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 और 2 में घटाने पर इसको घटा दीजिए, ठीक है? इसको देखिए बहुत रगन का आप यहाँ पे लिख सकते हैं, समीकरण 1 और 2 में घटाने पर, या समीकरण 1 2 को लिखकर जो है फिर उसको जो है अलग तरीका से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जो है नियम करना जो है नहीं, यहाँ पे आपके लिए, ठीक है? अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ए प्लस समीकरण 1 कौन है, ए प्लस 2d बराबर 15, समीकरण दूसरा 2a प्लस 9d बराबर 25 है ना? ये आपका पहला समीकरण था,
दूसरा समीकरण था। अब ध्यान देना है, अब ध्यान देना इसको कैसे करेंगे। एकदम सबसे आसान है, हमको डी के मान निकालना है। देखिएगा हम पढ़ी है नहीं, डी का मान निकालोगे या एक कोई का भी एक मान निकालिए, है नहीं। तो इसको क्या करिए कि ये जो है समीकरण, मान लीजिए कि हम ए को पहले मान निकालेंगे। अगर ए को मान निकालेंगे तो डी का में वैल्यू देंगे तो आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए जो है हमको जो है यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ ध्यान देना है, अगर मान लें कि समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, तो ई जो है ना समीकरण 1 वाला डी क्या अगर 2 है, इसमें गुना कर दीजिए और पहला वाला दूसरा में, दूसरा वाला पहला में कर दीजिए। अंक को खाली करना है, अब इसको गुना कर दीजिए। अर्थात ध्यान दीजिएगा, गुना करिए 9 में ए से गुना करो, 9a प्लस 9 दूनी 18d बराबर 15 नमा 35 से 135, कितना होगा बाबू 135 होगी ना। अब ध्यान देना है, ये देखिए यहां से करिए, 2 में इतना से 2 दूनी 4a प्लस 9 दूनी 18d और 25 दूनी 50। अब बताइए जब बीच में अगर दोनों सेम है, जो अंक यहाँ पर लुप्त करने के लिए बात किए हैं समीकरण 1 और 2 में, तो वो दोनों का जो है ना चिन्ह एक है। तो जब चिन्ह जब एक रहती है प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो इसका जो है चिन्ह को चेंज करते हैं, सिर्फ नीचे वाली को जो है चेंज करेंगे। देखिए प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, प्लस है तो माइनस। अब देखिए ये तो 18 प्लस में माइनस कैंसिल हो गया, ये 9a प्लस में 4 तक घटेगा कितना हो जाएगा 5, 9 में से 4 घटाइए, 9 में से 4 घटाइए कितना हो जाएगा 5a बराबर, इसको घटाइए कितना हो जाएगा 5, ठीक है 8 5 13 यानी 85। इसलिए a बराबर लिखिए, आपको आ जाएगा 85/5, 17 5 85, यानी आपका ए बराबर आ गया कितना बाबू, ए बराबर आपका आया 17, ए बराबर कितना है आपका 17 आया, ए बराबर आ गया। तो समीकरण 1 में ए का मान दे देंगे, है नहीं, समीकरण 1 में ए का मान रखने पर, ए का मान रखने पर, ए का मान रखने पर, चलिए समीकरण 1 ए को मान दो, ए कौन, ये जरूरी नहीं है कि समीकरण 1 में ही ए का मान रखेंगे, 2 में भी रख सकते हैं, 2 में भी आप रख सकते हैं ए का मान, है नहीं, या ना तो समीकरण 1 में रख सकते हैं या 2 में, 2 में से कोई को रखिए सेम ही आंसर आएगा, ठीक है डी का मान। अब देखिए बता रहा हूँ, समीकरण 1 हम यहाँ पर लिखे हैं तो 1 ही समीकरण लिखना, ठीक है। अब देखिए हम बता रहे हैं a प्लस 2d बराबर आपका 15 है, ठीक है ना, 15 है कि नहीं। अब इसको जो है a का तो मान ऑलरेडी आ चुका है, a बराबर कितना आपका है 17 प्लस 2d बराबर आपका 15। अब इसको आगे करिएगा, ठीक है। अब इसको 2d कॉमन लीजिए, प्लस है ऊपर माइनस में करिए, ठीक है ना, प्लस है तो इसको माइनस में करिए। अब देखिए इसको जगह यहाँ पर नहीं है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है नहीं, तो 15 माइनस 17 तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ ध्यान देना है, इसको जो है 2a बराबर 15 में से 17 तो -2, और इसलिए a कॉमन इसी दूसरी कैंसिल, तो आपको आ जाएगा -1, यानी आपका जो है a बराबर, ये सॉरी गलत हो गया, यहाँ पर आपका d होगा, ठीक है ना, d ना है, d हो जाएगी, ठीक है, सॉरी गलत हो गया, तो d कॉमन लीजिए, दूसरी कैंसिल होगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे कैसे हो गया गलती, सो है ना 2d ना है और हम लोग a लिख रहे हैं, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है। अब देखिए मैं बता रहा हूँ, a और d का मान आ चुकी है, d का मान क्या रहा था ना, तो d का मान आ गया, ठीक है। अब d का मान आ गया, तब हम लोग क्या करेंगे, है नहीं, कि यहाँ क्या करा निकाले, T10 का मान कर रहा था, T10 यानी Tn बराबर इसको निकाल देंगे, आपको आ जाएगा। देखिए आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको जो है नोट कर लीजिए, और इसको जो है नोट करके थोड़ा सा एक बार ध्यान दीजिएगा, तो आपका जो है मैथ कैलकुलेशन आ जाएगी। और टाइप बाई टाइप मैथ जो है समझिए और खुद जो है किताब में बनाइए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है नहीं, तो जो आपका गेस में, किताब में, आपका कोई भी पैकेज हो, ये सब क्वेश्चन हमेशा मिलेगी, तो उसको खुद बनाइए, ठीक है। सब अंक आपका चेंज है और खुद बना के देखिए, तब आपका समझ में आएगा कि हाँ मैंने जो है मैथ सीखा। अब देखिए मैं बता रहा हूँ आगे, ध्यान दीजिएगा, इसको जो है
आगे मैं आपको बता रहा हूँ, अभी बना नहीं है पूरा क्योंकि ए और डी का मान निकला है, अभी और बाकी है, ध्यान देना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ए और डी का तो मान निकल चुका है, हमको कह रहा है यहाँ पर टी एन आपका जो है T10 कह रहा है, क्या कर रहा है, T10 कर रहा है ना, तो T10 यानी Tn बराबर इसका एन, इसका मालूम है, एन आपका 10 है, ठीक है। तो Tn बराबर क्या होता है, इसका जो है आप कर सकते हैं, Tn बराबर सूत्र आपको लिखाए थे, Tn बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। Tn बराबर सूत्र क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना। अब देखिए इसको बता रहे हैं, ये ए बराबर तो आपको निकल चुका है, देखिए 17 प्लस एन माइनस 1, एन कितना था इसका 10 है ना, तो आपका 10 हो जाएगा, 10 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना निकल चुका है, -1 का -1, इसको करिएगा कैलकुलेशन, 17 प्लस 10 में से 1 घटाइए, कितना होगा बताइए, 10 में से 1 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा आंसर 9, इंटू हो जाएगा -1। अब बताइए, ये प्लस ही माइनस तो माइनस हो जाएगा, तो 17 माइनस 9 में से 1 गुना करिए तो आपका कितना हो जाएगा, गुना करो इसको 9 में 1 से, क्योंकि माइनस में प्लस है, प्लस माइनस माइनस हुआ ना, और 9 में से 1 घटाइए, गुना करिए 9 में 1 से गुना करिए तो आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको 9 ये तो हो गया, ठीक है। अब 17 में से 9 घटाइए क्योंकि माइनस में ना है, कितना होगा ये, आपका हो जाएगा ये 8, आपका आंसर हो गया 8। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इसी एंगल से आपको जो है टाइप 18 मैंने बता दिया हूँ। अब आइए टाइप जो है 18 के बाद जो है आपको 19 बताने जरूर ध्यान दीजिएगा। ये सब क्वेश्चन जो है आपका जो है एग्जाम में पूछने वाली रहती है, और ये जो है आपका टाइप समझ जाइए और खुद किताब में से बनाइए, चाहे आपका भारतीय वन का हो, चाहे आपका लुसेंट का हो, चाहे एनसीईआरटी बुक हो, चाहे स्टूडेंट को कोई भी बुक में जाके देखिए, ये सब आपका मैथ रहेगी। और ये सब मैथ जो है ना, जैसे देखिए ये सब मैथ जो है खुद बनाइएगा ना, तो आपको जो है समझ में आएगा कि नहीं मैंने मैथ सीखे, और खुद बनाइए और खुद आंसर मिलाइए, ठीक है ना। आप किताब में आंसर मिलाइए और खुद बनाइए, ये सब टाइप समझिए और खुद बनाइएगा, तो आपका मैथ जो है मजबूत बहुत जल्दी हो जाएगी और दिमाग लगाइएगा तब, ठीक है। अब देखिए इसको मैं बताऊँ, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इसको डिलीट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब जो है टाइप नंबर जो है 19 18 आपका जो है बता दिया है नहीं, इसके पहले वाला वीडियो में जो है जाके देखिए, है ना, शुरू से जो है अभी तक देखोगे तो ज्यादा समझ में आएगी, ठीक है ना। और बीच में देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो है पार्ट 1 पार्ट 2 में आपका जो है सूत्र और नियम है, वो चीज पहले आप समझिए, तब आपका इधर ज्यादा समझ में आएगी, अन्यथा ऐसे समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि जड़ जब आपका पता रहेगा तब मैथ जो है खुद बनाइएगा। और जड़ के लिए सबसे पहला जो है नियम और सूत्र जानिएगा, तब ये जो है आपका पार्ट जो है 1 और 2 में मैंने बता दिया हूं, ठीक है। अब आइए टाइप हम लोग जो है 18 के बाद आइए 19 में जो कह रही है ध्यान दीजिएगा, कह रहा है 19 में क्वेश्चन है कि 105 से 995 तक समस्त सम संख्याओं ठीक है, संख्याओं का योग लिखिए। क्या लिखिए बाबू, योग लिखिए, ठीक है। अब इसको कैसे बनाएंगे ध्यान देना, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन पहले समझ लीजिए, कह रहा है कि 105 से 995 तक समस्त सम संख्या, पहले देखना है सम संख्या, समझना है सम संख्या किसे कहते हैं आपको पता है ना, जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाती है वो आपका सम संख्या है। तो 105 से चलना, तो बाकी 105 जो है आपका सम संख्या नहीं है, 105 आपका कुछ है 120 सम, 106 से चलेंगे, ठीक है। 106 देखिए इसको हल कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, है नहीं। योग कर रहा है, योग मतलब समझ रहे हैं ना, एस एन, योग मतलब क्या हो गया आपका एस एन, यानी एस एन के सूत्र पर बनेगी। अब तो इसको देखो कैसे करेंगे इसे, सबसे पहले ध्यान देना है बाबू, ठीक है ना। अब देखो
105 तो होगा नहीं, सम संख्या 106 हो जाएगा, क्योंकि 105 के आगे चलना है, पीछे नहीं आना है, आगे चलना है। ठीक है, तो 105 के आगे हो जाएगा 106, 108, 110, कितना हो जाएगा, 110 डॉट डॉट कर दीजिए। देखिए 995, 995 आपका जो है सम संख्या नहीं है, ये आपका 995 जो विषम संख्या है, तो इसके लिए 95 से नीचे आएंगे तो आपका 94 हो जाएगा। ठीक है, आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि हमको 95 तक है, ये है, तो 95 तो आपका जो है विषम संख्या है, सम संख्या ना है। तो सम संख्या आपका जो मैंने बताया कि सम संख्या जो होता है, ये 2 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाए सम संख्या हो जाता है, और 2 से पूरा पूरा जो विभाज्य नहीं होती है वो आपका जो हो जाएगी कुछ बाबू विषम संख्या। चलिए, ये आपको हो जाएगा 994। अब बताइए कैसे बनेगा। सो ये आपका अंतिम हो गया, यहां तक है ना, ये अंतिम हो गया, तो अंतिम को Tn, और ये शुरू में है इसको, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रथम पद, यानी a बराबर आपका हो गया 106। और d कैसे निकलता है पता है ना, एक में से ये अगला में से जो पीछे वाला जो है ना, यानी दूसरा पद में से पहला घटती है नहीं, दूसरा में से पहला घटती है, तो आपका जो है ना वो आपका सर्वंतर निकलता है। ठीक है, अब देखिए 108 माइनस 106, इसको घटाएंगे तो आपको हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2। और ये आपका जो है अंतिम पद यानी Tn बराबर का हो गया 994। अब बताइए Tn से n निकाल लेंगे, और n निकालने के बाद Sn के सूत्र पर हम लोग जो है बना देंगे। अब बताइए Sn का सूत्र क्या होता है, Sn योग फल, जिसको योग कहते हैं, योग Sn बराबर होता है n/2 बड़ा कोष्ठ 2a + n - 1 × d। ठीक है, अब देखिए Tn का सूत्र बताइए। देखो इस सूत्र नहीं जानिएगा ना, सूत्र अगर नहीं जानिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सूत्र याद रहती है तो आपका ज्यादा ही समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो बता रहे Tn बराबर बोलो a + n - 1 × d बराबर 994। ए बराबर कितना, प्रथम पद 106, 106 प्लस n तो मालूम नहीं है, n तो मालूम नहीं ना है, ये तो d ना मालूम है, ये ना मालूम है, ये आपका a और d ना मालूम है, मेरा जो है मालूम नहीं है, इसको जूम करते हुए रखिए। अब d कितना आपका 2, तो 2 लिखेंगे बराबर 994। अब देखिए इसको यहाँ पर इसे कैलकुलेशन करना है नहीं, एकदम आसान है। आप जो है प्लस में ऊपर ले जाइए माइनस में, ऐसे भी कर सकते हो ना, तो गुना भी करके कर सकते हैं, जो इसके पहले वाला वीडियो मैंने बताया था, गुना करके भी कर सकते हैं, और नहीं तो ये गुना वाला कॉमा लीजिए, प्लस में ऊपर लेके जाइए माइनस में, ऐसे भी बना सकते हैं। n - 1 ये आपका इंटू 2 बराबर 994, ये प्लस पट्टी का जगह माइनस में 106। अब देखिए इसको बता रहे n - 1 × d 2 बड़ा 994 ना है, 994 में से 106 घटाइए, 994 में से 106 घटाइए, कितना हो जाएगा, दही 5 × 14, ये 8 हो जाएगा ना, 8 होगा ना बाबू, 8 होगा कि नहीं, 8 होगा। ये जो 8 8 7 कितना हो गया बताइए, है नहीं। अब देखिए इसको बता रहा है नहीं, यानी इसको घटाइएगा तो 8 6 14 8, और ये आपका 8 बच गया, और ये आपका जो है कितना 9 है बाबू, 9 में से ये 1 जाएगा। ठीक है, तो आपका बचेगा कितना 8। ठीक है ना, फिर से देख लीजिएगा, अगर घटाने आता है तो फिर से देख लीजिएगा, हो सके मिस्टेक भी हो सकती है। ठीक है, एक दही 5 चलिए 10, यानी 10 और 4 14, 14 में से 8 गया, आपका हो गया कितना, ये 6 8, आई 9 में से किसको देता 8 ना बचा, आई 9 में से गया 8 ना बचा। ठीक है, अब इसको देखिए, अब इसको देखना है, ये n - 1 ये 2 है ना गुना में, तो भागम कर दीजिए, यानी आपका हो जाएगा 888/2, 888 में इतना से भागा दीजिए, तो आपको हो जाएगा 4 दूनिया 4 4 4। ठीक है, अब देखिए इसको मैं बता रहा हूँ, ध्यान देना है, ठीक है ना, समझ गए। ये n - 1 कॉमा लिए, तो गुना में है, तिपटी आ गया बटा में, यानी तो गुना भी करके कर सकते हो, यहाँ पर इसे कैलकुलेशन जो है ना अपना करना। अब देखिए इसको मैं बता रहा हूँ, ये n - 1 था ना, ये n - 1 बराबर आया 444, इसलिए जो है n कॉमा लीजिए, तो माइनस में तो पट्टी का जाएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो 444 + 1, इसलिए
n बराबर 444 और एक 45। इन 445 आपका n बराबर आ गया। अच्छा, n बराबर आपका आ गया तो a मालूम है, d भी आपको मालूम है, n भी मालूम है। अब इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, योग कर रहा था ना, योग के मतलब आप समझेंगे होंगे, योग होता है आपका एसएन, है ना, यानी लिखेंगे यहाँ पर ये पुनः एसएन पर सेट करिए। एसएन में क्या था, n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है ना बाबू। अब इसको बनाइए, n कितना निकला है यहाँ देख लीजिएगा, n कितना निकला है आपका 445, 445 बटा 2, 2a, 2a बराबर कितना आपका है 106, आपको हो जाएगा 106 प्लस n माइनस 1 यानी 445, है नहीं, और माइनस 1 इंटू डी, डी कितना आपका 2 है तो 2 लिखेंगे, ठीक है। अब इसको करिए, 445 2 से कटेगा नहीं, ऐसा ही रह दीजिए इसको, अब कट नहीं रहा तो इसको रह दीजिए, इसको कैलकुलेशन करने के दिमाग लगा। अब देखिए इसको गुना करो 212 प्लस इसको घटाइए 444 गुना 2। अब ध्यान देना है आगे बाबू, ध्यान देना है। अब ये आपका हो जाएगा 445 बटा 2, 212 प्लस इसको गुना करिए 2 से गुना करो तो आपको हो जाएगा 8, ठीक है, यानी 888। अब इसको देखिए 445 बटा 2 और गुना, इसको दोनों को जोड़िए 800 कितना है बाबू 88 और आपका 212, 8 10 के 0 हाथ में 1, 9 1 10 के 0, 10 1 11, यानी आपका होगा 1100। देखिए दूसरे काट रहा है, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ये ठीक है। आपका आया कितना 445 और ये आपका 2 से कटा तो 550। अब इसको गुना कर दीजिए, इसको गुना करिए, इसको गुना करो 445 में, है नहीं, इसको गुना करिए 550 गुना करो 0 0 0, 5 5 25 के 5 हाथ में 2, 5 को 20 2, 22 हाथ में 2, 5 को 20 2, 22। एक और कंटिन्यू ये करिए 5 5 25 के 5 हाथ में 2, 5 को 20 2, 22 और 5 को 20 2, 22। इसको जोड़िए 0 5 7 4 4 2, यानी इसको गुना किए तो 2 4 4 7 5 0, ये आपका आंसर, ठीक है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखिए ये जो है सब आपका इस समय जो है आपका जो है सब्जेक्टिव है, तो सब्जेक्टिव है तो इसको कैलकुलेशन तो करने पड़ेगा, है ना। आप कैलकुलेशन जब तक नहीं करिएगा, गुना भागा नहीं करिएगा, जब तक आपका आंसर नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए मैं बता रहा हूँ, ये आपका 19 हो गया, ठीक है ना। अब 19 के बाद जो है आपको 20 बताएंगे, तो इसको जो है नोट कर लीजिए, है नहीं, ताकि आपको जो है समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको मैं बता रहा हूँ, 19 के बाद देखिए 20, तब 20 देखना है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, तब आपका जो है मैथ समझ में आएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव है तो सब्जेक्टिव में आपका जो लॉन्ग थोड़ा जाएगा ही, और 10वां क्लास का तो ऑलरेडी ऐसा जो होती है कि आपका जो है सब्जेक्टिव है तो थोड़ा सा इसमें जो है नियम लगाने पड़ता है, ठीक है ना, तब आपका जो है मैथ बनता है, ठीक है ना। अब ध्यान देना है, ये थोड़ा देखिएगा इधर, आगे की व्यवस्था कर रहा हूँ, आगे देखेंगे। बीस नंबर कह रहा है कि एक एपी में, ठीक है, A12 बराबर 37 और डी बराबर 3 दिया गया है, ठीक है, दिया है तो ए और एस 12 ज्ञात करें, ज्ञात करें, ध्यान देना है नहीं, ध्यान देना है, ठीक है। अब इसको देखिए मैं बता रहा हूँ, सो आगे कह रहा है एपी,
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। A12 मैंने शुरू में ही जो है दूसरा का वीडियो मैंने बताया था कि A12 यानी ए एन को ही हम लोग TN कहते हैं। ठीक है, आप एंसर बुक में देखिएगा तो TN की जगह पर एन लिखा रहेगा और आपका जो है भारतीय वन में आपका TN लिखा रहेगा, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, सूत्र वही होगी, AN रहे या TN रहे, सूत्र आपका TN का ही यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब देखिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर हल कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा तो आपका ज्यादा समझ में आएगा। है ना, देखिए क्या लिखा है इसको, ध्यान दीजिएगा। A12 बराबर 37, A12 बराबर 37 है नहीं, A12 बराबर आपका हो गया कितना, 37 हो गया। तो ये जो है A12 यानी आपका हो गया AN यानी TN मानो इसको, क्या समझ लीजिए इसको, TN मान लीजिए। तो TN वाला सूत्र क्या होता है, A प्लस N-1 इंटू D बराबर आपका हो गया आपका 37। अब देखिए हम बता रहा हूँ, ये तो प्रथम पद मालूम नहीं है नहीं, D आपका मालूम है, D मालूम है, तो एक ये रखिए A प्लस N इसका कितना है 12, तो 12 माइनस 1 इंटू D कितना आपका 3 बराबर कितना है आपका 37। अब इसको देखिए A प्लस 12 में से 1 घटाइए, कितना हो जाएगा 11, 11 गुना 3 बराबर कितना हो जाएगा 37। अब इसको कैलकुलेशन करिए, गुना भागा करिएगा तब ना सीखिएगा, नहीं छापने से नहीं होगा, ठीक है ना, समझने से होगा। अब इसको देखिए A प्लस 11 में 3 से गुना करिए, 11 यही 33 बराबर 37। अब इसको देखिएगा A ये प्लस में ऊपर माइनस में लेके जाइए, आपको आ जाएगा 37 माइनस 33। ठीक है, अब देखिए A बराबर इसको घटाइए, 37 में से 33 जाएगा, कितना बचेगा 4। आपका A बराबर ऑलरेडी आ चुका है, A बराबर आ गया, D बराबर भी आपका, और हमको जो है क्वेश्चन में कह रहे थे आगे निकालने के लिए S12, देखिएगा S12 यानी SN बराबर सूत्र क्या होता है, SN बराबर होता है N/2 बड़ा कोश 2A प्लस N-1 इंटू D होता है ना जी, होता है कि नहीं, होता है ना। तो इसका सूत्र जो है आप जो है याद रखिएगा तब बनेगा, न तो नहीं बनेगा। ठीक है, अब देखिए इसको बता रहे हैं, N इसका कितना है 12, 12/2, ठीक है, अब 2A, टू ए बराबर अभी जो निकाल चुके हैं, देखिए A बराबर 4 है ना, तो 4 लिखिए प्लस N-1, N कितना आपका जान ही रहे हैं 12 माइनस 1 इंटू D आपका कितना बोलिए, D कितना है, यहाँ देखिएगा D क्वेश्चन में है, D आपका क्वेश्चन में है, D आपका जो है 3 है, तो 3 लिखेंगे, इसको कैलकुलेशन करिए। यहाँ देखो कटरा बाटा में है, तो 6 दूनी 12 6 और 4 दूनी 8 प्लस 12 में से घटाइए, 12 में से घटाएंगे 11 गुना 3, ठीक है। अब देखिए 6 इंटू 8 प्लस 11 तिहाई 33, 11 तिहाई 33, 6 गुना 33 और जोड़िए, कितना हो जाए बताइए, 33 8 41, 41 में 6 से गुना करिए, 6 6 चौको 24 यानी 246, यानी आपका आएगा 241 में 6 से गुना करो, 41 में 6 से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 246, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब ध्यान देना है ना, ये आपका क्या हो गया बाबू, ये आंसर हो गया। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, है नहीं, क्योंकि इसका जो है कैलकुलेशन है, जब तक मैथ में कैलकुलेशन नहीं जानेंगे, जोड़ घटाव गुना भागा करे, जब तक मैथ समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से कैसे गुना कर देते हैं, कहाँ से कैसे भागा कर देते हैं, तब आपका ज्यादा समझ में आएगी। आप समझिए, आप खुद किताबों में से बनाइए, तब आपका समझ में आएगा कि नहीं मैंने जो है मैथ सीखा हूं। ठीक है, अब देखिए इसको बता रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, टाइप नंबर 20 के बाद थोड़ा 21 देखिए, देखेंगे 21, 21 समझिए, ठीक है ना, ध्यान देना है। 21 नंबर क्वेश्चन जो है टाइप है नहीं, 21 टाइप में जो आपको क्या कर रहा है क्वेश्चन, है नहीं, ध्यान देना है, कह रहा है कि किसी किसी एपी का प्रथम प्रथम 5 कॉमा
अंतिम अंतिम पद 35 और योग योग 200 है तो पदों पदों की संख्या और सर्व अंतर ज्ञात करें। सर्व अंतर ज्ञात करें। ध्यान देना है, ठीक है। किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 35 और योग आपका 200 है तो पदों की संख्या यानी एन पूछ रहा है, सर्वांतर यानी डी पूछ रहा है, सर्वांतर यानी डी पूछ रहा है तो आपका डी निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिएगा आपको पहले सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, इसमें क्या क्या चीज दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या क्या चीज पहले देखिए क्या चीज दिया हुआ है। सबसे पहले प्रथम पद क्या दिया हुआ है, प्रथम पद को हम लोग क्या से संकेत करते हैं, ए से। ए बराबर आपको हो गया कितना, ए बराबर कितना, सॉरी ए बराबर 5 है तो 5 हो गया, ठीक है। अंतिम पद यानी अंतिम पद को हम लोग टीएन से संकेत करते हैं, टीएन बराबर कितना हो गया आपका 35। योग को हम लोग एसएन से संकेत करते हैं, एसएन बराबर का हो गया आपका 200। अब बताइए, एक दिन मैंने जो है बताया था कि जब अंतिम पद मालूम रहता है ना, तो टी एन बराबर एक सूत्र, एस एन बराबर सूत्र, सॉरी एस एन बराबर सूत्र मैंने बताया था, है नहीं, कि एन बटा 2 इंटू ए प्लस टी एन। जब आपका रहता अंतिम पद रहता है तब मालूम रहेगा, तब अंतिम पद अगर मालूम रहेगा ना तब हम लोग जो है एस एन बराबर सूत्र आपको ये चीज लिखाए थे, जो है दूसरे वीडियो में जाकर देखिए पार्ट 2 में, ठीक है। पार्ट 2 में देखिए, है ना, पूरा जो है टोटली जो है सूत्र आपका बताया गया है, ठीक है। सूत्र याद रहेगी तब आपको। अब देखिए ये अंतिम पद मालूम है तो अंतिम पद जब मालूम है तो क्या होगा, बुझिए एन बटा 2 इंटू ए प्लस टी एन बराबर आपका 200 तो 200 लीजिए। अब देखिए इसको सेट करिए, टी एन बराबर तो आपका तो मालूम है, ए बराबर भी आपका मालूम है नहीं, तो इसको एन नहीं है तो एन जेम पत्ती में रखिए। ए बराबर कितना 5 प्लस टी एन कितना आपका है 35 इंटू 200। अब इसको दिमाग लगाइए, एन बटा 2 इंटू 35 और 5 जोड़ेंगे तो 40 बराबर 200। इसको काटिए, बिदुनी 40 यानी आपका हो गया 20 एन बराबर 200। इसलिए एन कॉमा लीजिए तो आपको हो जाएगा 200 बटा 20, 200 बटा 20। इसको जो काटेंगे नहीं कितना हो जाएगा 10, यानी एन बराबर का मालूम हो गया। एन कह रहा था ना यहाँ देखिए संख्या पूछ रहा था तो आपका संख्या हो गया। अब आ रहा है सर्वांतर, यानी डी, सर्वांतर यानी डी। अब देखिए डी निकालने के लिए हम लोग जो है ना इसको जो है पुनः इसको हम कर सकते हैं। देखिए टी एन पर सेट कर दीजिए, टी एन बराबर का कितना है 35। टी एन बराबर क्या सूत्र होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन बराबर सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर आपका 35 है तो 35 कर। अब देखिए इसको मैं बता रहा हूँ, ए तो मालूम है, देखिए ए जो है ना 5 है, 5 लिखिए प्लस एन कितना है, एन जो अभी निकाले हैं एन और कितना निकाले हैं 10, तो 10 माइनस 1 इंटू डी, डी तो मालूम नहीं है नहीं, तो डी के डी रखिए। अब बराबर आपको हो जाएगा 35। अब देखिए इसको मैं बता रहा हूँ, 5 प्लस 10 में से घटाइए कितना होगा, 10 में से 1 घटावेंगे तो आपका 9, डी बराबर आपको हो जाएगा 35। अब इसको 9 डी कॉमा लीजिए, 9 डी को प्लस में ऊपर टिका हो जाएगा माइनस में, 35 माइनस 5। अब बताइए 9 डी बराबर 35 में से ये घटाइए 5 घटाइए कितना होगा बताइए, है नहीं, कितना होगा 30 हो जाएगा। इसलिए डी कॉमा लीजिए तो 30
गुणन में है तो बट्टा हो जाएगा 9। इसको काटिए, 10 तिहाई 30, 3 तिहाई 9, यानी 10 बटा आपका 3, 10 बटा 3। डी बराबर कितना आया आपका? 10 बटा 3 आया। डी बराबर कितना आया आपका? 10 बटा 3 आया। ठीक है, डी बराबर का आंसर आ गया आपका 10 बटा 3। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, है नहीं? ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसी एंगल से जो आपका वीडियो मिलते रहेगी, ठीक है ना। अब देखिए मैं बता रहा हूँ, टाइप जो है अगला वीडियो में लेके आऊंगा मैं 22 से लेकर, ठीक है नहीं? 22 जो है देखना ना भूलें, है नहीं? देख लीजिएगा, है नहीं? टाइप जो है 22 जो हम आपको लेके आएंगे, ठीक है ना। अगला वीडियो में फिर मिलेंगे।